अब सभी जनता से हम लोग यहीं से अपील करेंगे, अगर आप लोग काराकाट के जनता लोग देख रहे होंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग काराकाट का नाम ही नहीं सुने थे पहले। कभी नहीं। नहीं, पहले नहीं सुने थे, लेकिन जब से पवन भैया वहाँ से अपना पर्चा भरे, तब से अपना अनाउंसमेंट किए, तब से हम लोग सब लोग जानने लगे। हो सकता है आप लोग भी नहीं जानते होंगे या फिर आप बहुत जानते कम होंगे। लोग हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि पवन भैया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भैया बड़े भाई हैं, उनको शुभकामनाएँ है कि भैया वहाँ से पवन सिंह अब की काट करे उजियार अवतारे। अरे पवन सिंह अब की काट करे उजियार अवतारे। अभी हमारे साथ मगही के सुपरस्टार सौरभ सुगम जी हैं और गोलू जी के स्टूडियो में हैं, यानी कि फिर से कुछ गर्दा होने वाला है, फिर से कुछ तबाहीदार बनने वाला है। चलिए सबसे पहले इनसे ही जानते हैं क्या क्या तबाहीदार सोच रहे हैं, क्या चलने वाला है। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, और बीएच न्यूज के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको दिल से प्रणाम, आशीर्वाद का काम है। गोलू जी के स्टूडियो में है, कुछ मेरे हल्का है। स्टूडियो में यहीं पे करते हैं, यहीं पे गाते, जितना गाना मेरा गवाता है यहीं पे गवाता वो गाना आपका आया है कल या परसों, हम देखे हैं, वही पहले सबसे पहले गुनगुना है। दीजिए। गाना मेरा वायरल चल रहा है, 3-4 दिन पहले आया है। साया के भीतर माया के जाल है, गाना है कि शादी कराई द भौजी मोर, उमर चढ़ल जाहे जोर। फिर भाभी कहती है कि तनी कर बरदास दे बरू, काचे हो उमरिया तोर। अरे अकेले नया बोहै निंदा भाभी, अरे ताला खोजो है मोर चाभी। अरे शादी बिन जवानिया मोर मुहाल है। फिर लड़की कहती है हाँ, अरे जवन चीज पमर हो जिया के काल है। अरे साया के भीतर माया के जाल है। में माया जाल है। अरे पूरा दुनिया माया के जाल है। वो वाला चीज सच में कहीं ना कहीं ज्यादा माया जाल है। देखिए सब वो चक्कर में रहता है, अब सब इंटरटेनमेंट के लिए गाए हैं, गलत मत सोचिएगा लोग। लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए गाए हैं, लेकिन अभी एगो गाना कुंदन बिहारी गाए हैं, बाप रे, लग रहा है कि एकदम गारिये दे रहे हैं। अरे उनका तो फ्लेवर है, लिबरे है, उसी अंदाज में जाने उनका जाते हैं। वही अंदाज में जाने ही जाते हैं। लेकिन मगही के सभी लोग एकदम डाल देते हैं, एकदम जो चीजें होती है उसको डायरेक्ट डाल देते देखिए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग का भाषा ऐसा है ना कि अगर कुछ बोलते हैं ना तो वो चीज उखड़ मतलब होता है ना कि रूखा टाइप लगता है, उखड़ा टाइप, इस टाइप। लगता है थोड़ा सा हाँ, थोड़ा रफ सा एंड रफ टफ टाइप है। लगता है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए गे छोड़ी, तो गे छोड़ी गलत चीज नहीं है, लेकिन लगता है थोड़ा सा। मतलब यही लैंग्वेज है, हाँ। लेकिन उसको लोग सोच लेते हैं कि साला गाली दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आपके इंडस्ट्री में भी बहुत जबरदस्त विवाद चल रहा है। अमित आशिक भी कुछ बोल रहे थे कि उनका भी बहुत सारा गाना इधर उधर कर दिए हैं लोग। आशीष यादव एगो गाना फॉर्च्यूनर वाला रंगा सबसे भाई का बड़ा गाना बात उठा। भैया, सबसे बड़ा बात देखिए, हम इस सब चीज पे कुछ बोलना उतना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब एक परिवार होता है और परिवार में 10 लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट होता ही है, तो वही समझ लीजिए बस। लेकिन जिस प्रकार से अमित आशिक का कहना है कि हम जो कंपनी में गाते थे, आशीष यादव हमको उस कंपनी से हटा देते थे, या आशीष फिर यादव ऐस- वो बोले हैं जब कहीं जब अमित आशिक गाते थे तब आशीष यादव मार्केट में थे भी नहीं उस टाइम। लेकिन जब उनका गाना बजने वो लगा कहीं तो और के बारे में हो सकता है बोलते होंगे, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कोई और होंगे। लेकिन उन्हीं का नाम लिए हैं। हम नहीं सुने भैया। इंटरव्यू में हम देखे हैं। नहीं, हम सुने नहीं है, हम सुने थे तो क्या बात है, हम सुने ही नहीं लेकिन थे। मगही के सभी कलाकार एक साथ रहने वाले, एक साथ दिखने वाले, आज ऐसा क्या कारण हो गया कि सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, सब लोग बात विवाद में दिख रहे हैं? ऐसा तो कुछ आप लोग को लग रहा है, ऐसा हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं। हम लोग तो एक ही साथ दिख रहे हैं सब लोग। लेकिन लग रहा है देखिए कि काम है। लग रहा है कि आशीष यादव एक खेमे में है और एक खेमे में आप लोग हैं। अब देखिए सब लोग का अपना अपना काम है, सब लोग अपना काम में लगा होता है, जब किसी को टाइम मिलता है या फिर गलती से कहीं मिल गया तो बातचीत होता है लोग का, नहीं तो फिर सबके पास तो काम है, सब अपना अपना काम में बिजी होता है। लेकिन विवाद तो अभी चल रहा है। देखिए हम क्या बोले, फर्स्ट में ही बोल दे कि जब एक परिवार होता है तो उसे पूरा परिवार में कुछ ना कुछ नोक झोंक होता है। मान लीजिए वो शर्ट पहना खरीदा कोई बड़ा भाई, तो उस शर्ट को अगर छोटा भाई पहन ले और छोटा छोटा हो तो लड़ाई हो जाती है। तो होता है एक परिवार में कुछ ना कुछ। पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, सभी कलाकार एक तरफ दिख रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से कुछ गाना, कुछ जैसे भी वोट हो वैसे मांग रहे हैं। आप वोट मांगने चल रहे हैं या नहीं, कुछ तैयारी है या नहीं? देखिए हम लोग अब उतना दूर कहाँ जाएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन अब सभी जनता से हम लोग यहीं से अपील करेंगे, अगर आप लोग काराकाट के जनता लोग देख रहे होंगे,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग काराकाट का नाम ही नहीं सुने थे पहले। कभी नहीं। नहीं, पहले नहीं सुने थे, लेकिन जब से पवन भैया वहाँ से अपना पर्चा भरे, तब से अपना अनाउंसमेंट किए, तब से हम लोग सब लोग जानने लगे। हो सकता है आप लोग भी नहीं जानते होंगे या फिर आप जानते होंगे। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है कि पवन भैया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भैया बड़े भाई हैं, उनको शुभकामनाएँ कि भैया वहाँ से विजय प्राप्त करें। कुछ तैयारी-वैयारी किए हैं? क्या तैयारी करेंगे? गाना-वाना के माध्यम से तमाम कलाकार छोटे-बड़े सभी लोग गा रहे हैं, सभी लोग पवन भैया के सपोर्ट में अपना-अपना मत माँग रहे हैं। सबका अपना-अपना सपोर्ट करने का तरीका है, सब अपना-अपना हिसाब से सपोर्ट कर रहा है। आप किस तरीक़े से माँगेंगे? अरे हम लोग अब आप ही आ ही गए हैं तो हम यहीं से बोल देते हैं कि आप लोग जितने भी काराकाट के लोग देख रहे हैं। ऐसे नहीं गुनगुना कर, कुछ गुनगुना कर बताइए, जो याद है। गाना एक तो इन्हीं का है कि पवन सिंह अब की काराकाट करे, उजियार अवतारे। अरे पवन सिंह अब की काराकाट करे, उजियार अवतारे। इतना ही थोड़ा सा याद है कि किन्हीं का है गाना। कलाकार हैं तो एक के लाइन अगर गुनगुना दीजिएगा तो ही लगता है कि नहीं कलाकार हैं। अरे कुछ लोग विरोधी लोग बता रहे हैं कि पवन सिंह जीतने उतने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है? हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, लेकिन जो माहौल है सब लोग देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे माहौल, वो भी हम भी देख रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि जीत जाएंगे। हम हमरा लग रहा है ऐसा ना, किनको नहीं लग रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन हमको लगता है कि जीत जाएंगे। दर्शकों से क्या कहेंगे, अपने श्रोता समाज से? बस कहेंगे आप लोग इसी तरह गाना सुनते रहिए। और एक ठो और गाना मेरा बहुत वायरल चल रहा है, सहेली से सेटिंग करा के जीवो। गाना इस तरह से कि मोहडावा गड़ाए लगलो, अन्य बटाए लगलो, और धीरे धीरे रहनी आगे, दिलवा दुखाए लगलो। तो लड़की कहती है कि महत काने व्यवस्था था तोरा धारा के जइबो। अरे महत काने व्यवस्था था तोरा धारा के जइबो। अरे होबे से पहले बिया हवा सेटिंग सहेली से अपन करा के जइबो। आप लोग गाना सुनते रहिए और लगातार गाना। आप सेटिंग वेटिंग किए कि नहीं? अरे ऐसा कुछ सेटिंग क्या करना है, हम लोग ये हो जाता है। नहीं सर, काम ऐसा नहीं छूटी रहता कहाँ से। हमको तो लगता है इसी हो जाता है, नहीं सेटिंग करना भी नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग बदनाम कर दीजिएगा झूठे। बदनाम हम थोड़े कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि कलाकार के पास तो अपने सेटिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार ऐसा सेटिंग है कि नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं सेटिंग। कलाकार देखिए भैया, कलाकार के अंदर कितना दुख होता है, कितना क्या होता है, जो कलाकार ही जानता है। ये कलाकार ही हर कला को करता है, ये भी आप शायद जानते हैं। तो हम कलाकार हैं तो जानते ही। कलाकार हैं तो उस कला में भी कहीं ना कहीं आगे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब बात है, ये सब क्या बात बोल रहे हैं। लग रहा है आप भी पूरी गोल कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब ये दुनिया है, दुनिया में सब कुछ करता है। ये गलत बोल रहे हैं, आप भी करते होंगे। दुनिया में जितना है सब कुछ करता है, सब कुछ बना ही है सब कुछ करने के लिए। लेकिन कलाकार लोग कला के क्षेत्र में आ गए हैं। देखिए कलाकार पहले तो इंसान है ना, सब कुछ करता है। अब क्या हम बोल रहे हैं इतना। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सुगम जी। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।